दिल्ली में किसानों का आंदोलन पूरा तरह से एकदम बड़ा रूप ले लिया है और पूरा तरह से दिल्ली में चारों तरफ से पूरे दिल्ली को सील कर दिया गया है। और दिल्ली में जितने भी बॉर्डर हैं, मतलब कि दूसरे राज्य से जो लगते हैं, उसको पूरा तरह से सील कर दिया गया है और धारा 144 लागू हो गया है। और जहां जहां अच्छा मतलब रोड है किसानों को आने के लिए, उस रोड पे पूरा तरह से इस तरह से कांटे वाला तार लगा दिया गया है। रोड पे कील वाला ये पटरी जैसा पूरा तरह से बिछा दिया गया है। मतलब कि पूरा तरह से बहुत बड़े पैमाने पे दिल्ली में किसान आंदोलन फैल गया है। लगभग 2500 ट्रैक्टर किसान लेकर के हरियाणा से और पंजाब से पहुंचे हैं। तो इन्हीं चीजों को इस वीडियो में पूरा तरह से समझने का कोशिश करते हैं लोग कि किसान का क्या क्या मांग है और ये मांग किस तरह से सरकार पूरा करेगी या नहीं करेगी। किसानों का सबसे पहला मांग है कि ये जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस कानून को मतलब अच्छे से पूरा तरह से लागू किया जाए। मतलब इस कानून को अच्छे से लागू किया जाए। तो थोड़ा सा इस कानून को समझ लेते हैं। इस MSP कानून का मतलब है कि जैसे किसी किसान को, ये जैसे किसान है, इस किसान से सरकार द्वारा MSP के द्वारा कहा जाएगा कि तुम खेती करो और जो अनाज होगा, ये जैसे खेती करेंगे और ये जो अनाज होगा, इस अनाज का मतलब उसी समय खेती करते समय सरकार पूरा तरह से MSP रेट लगा देगी, उसका दाम लगा देगी कि तुम जो ये गेहूं का खेती कर रहे हो या फिर इसमें 23 फसल आता है, तो इन 23 फसल में से मतलब मान लीजिए जैसे चावल का कोई खेती कर रहा है कि कोई गेहूं का खेती कर रहा है, तो इन फसल पे सरकार पहले ही रेट लगा देगी, MSP पहले ही रेट लगा देगी कि ये जैसे तुम्हारा गेहूं है उस समय तैयार होगा तो 20 रुपए किलो सरकार MSP पूरा तरह से खरीद लेगी। तो वो किसान को तो पूरा तरह से ये मतलब मिल जाता था, पता चल जाता था कि हाँ इस रेट में मैं खेती करूंगा तो फसल बिक जाएगा। उस समय भले बाजार में, मंडी में अगर 10 रुपये भी अगर कोई गेहूं खरीद रहा है, बिक रहा है, तो MSP पूरा तरह से जब बोली है कि मैं 20 रुपये खरीदूंगा, तो वह 20 रुपया ही खरीदती है। तो जब किसान खेती करके और MSP में जब जाते हैं लोग बेचने, फसल को बेचने जाते हैं लोग, तो MSP में फसल को खरीदने वाला है FCI। ये जैसे FCI का मतलब होता है कि गोदाम हो गया, सरकारी गोदाम हो गया, MSP का गोदाम हो गया, जिसमें अनाज को सरकार खरीद करके उसमें जमा करती है। तो जब किसान FCI में फसल को बेचने जाते हैं लोग, तो यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो अधिकारी है FCI जैसे है, इस गोदाम का अधिकारी जो रहेगा, ये अधिकारिया उसमें मतलब कि उसमें दोगलाई कर देगा, बोलेगा कि यहाँ पे जगह ही नहीं है रखने का, अनाज पूरा तरह से भरा हुआ है, सड़ रहा है अनाज, और यहाँ पे मैं अनाज उनाज नहीं खरीदूंगा। रेट तो लगा है MSP का ज्यादा, तो किसान अब परेशान हो जाएंगे। और किसान जब जाएंगे मंडी में, तो वहां पे तो रेट 10 रुपये रहेगा, मतलब कि कम रहेगा, तो वहां पे मजबूरी में बेचना पड़ता है। तो इस तरह से MSP रहते हुए भी किसी काम का नहीं रहता है। इन्हीं चीजों को लागू करने के लिए मतलब पूरा तरह से दिल्ली में किसान फिर से आंदोलन कर रहे हैं। इस MSP में देखा जाता है तो सरकार को मतलब कि ज्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे कि सरकार रेट लगा देगी किसी भी चीज का, 20 रुपये 25 रुपये लगा देगी, और उस समय मार्केट में, बाजार में 10 रुपये वो चीज मतलब कि बिकेगा, तभी सरकार को उस ज्यादा रेट में उस चीज को खरीदना पड़ेगा। और वो जब ज्यादा रेट में खरीद के लोगों को मतलब राशन में 2 रुपये 1 रुपये किलो और फ्री में देती है, तो सरकार को ज्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए इससे किसान को तो बहुत फायदा है। किसान को इससे फायदा है क्योंकि अगर मार्केट में, अगर बाजार में, अगर मान लीजिए कि अगर गेहूं का दाम 10 रुपया है और MSP पहले ही अगर उसका दाम 25 रुपया लगा दी है, तो MSP में जाते हैं लोग, किसान बेच देते हैं लोग। और अगर मार्केट में अगर 50 रुपया है अगर गेहूं का दाम, और MSP अगर 20 रुपया लगाई है, तब भी किसान जाकर के मार्केट में 50 रुपया किलो बेच देते हैं लोग। तो इस तरह से किसान को फायदा होता है। लेकिन ये MSP पूरा तरह से काम नहीं कर रही है, खरीद नहीं रही है। लेकिन इसमें सरकार का भी मजबूरी है, क्योंकि कितना अनाज खरीदेगी, खरीद करके और लोगों को फ्री में देना है, 1 रुपया 2 रुपये किलो देना है, तो सरकार को भी दिक्कत होता है। तो यही किसानों का मांग है कि पूरा तरह से MSP का कानून मतलब पूरा तरह से लागू किया जाए कि किसानों का फसल अच्छे से बिक जाए। इसमें अगर आप सोचते हैं कि बीजेपी सरकार में मतलब कमी है, तो ये सब गलत बात है। इसमें बीजेपी सरकार का कोई कमी नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार, कांग्रेस MSP आज का नहीं है। MSP 1966-67 में लागू हुआ था। तो MSP में जो अनाज खरीदने का जो काम है, तो कांग्रेस से 30 गुना ज्यादा बीजेपी खरीदी है।
मतलब कि कांग्रेस से ज़्यादा अनाज बीजेपी एमएसपी के तहत खरीदी है, क्योंकि ये ऐसे भी दिखता है कि लोगों को राशन बहुत ज़्यादा फ्री में और 1 रुपये 2 रुपये किलो मिल रहा है, तो बीजेपी सरकार पूरा तरह से एमएसपी के तहत बहुत ज़्यादा अनाज खरीदी है, तो इसमें बीजेपी का कोई गलती नहीं है। इसके साथ किसानों का मांग है कि जो कंपनी कीटनाशक दवा बनाती है और जो बीज बनाती है, वो मतलब गलत तरह का बीज बना रही है, गलत तरह का कीटनाशक दवा बना रही है, उस पे भी मतलब पूरा तरह से एक्शन लिया जाए, उसका भी जांच हो कि वो अच्छे से काम करे, अच्छा बीज बनाए, अच्छा कीटनाशक दवा बनाए। इसके साथ जो 2020-21 में किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था, तो बहुत सारे किसानों का उसमें जान चला गया था, तो उन किसानों के लिए जिनका जान गया था, उसके लिए न्याय का मांग कर रही है किसान। और जिन किसानों के घर में मतलब जिन किसानों का जान गया था, उनके घर में एक नौकरी देने का भी मांग कर रही है। तो इस तरह से किसानों का मांग है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आखिर जब इस तरह का मांग है किसानों का, तो जहाँ पे संसद है दिल्ली में, वहाँ पे किसान जाने के लिए एकदम तैयार हैं, तो रोक क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि रोक इसलिए लगा रही है सरकार, जो 2000 250 2500 ट्रैक्टर लेकर के किसान जा रहे हैं, तो वहाँ पे जब संसद भवन के पास चले जाएंगे लोग, और वहाँ पे जब तोड़-फोड़ होगा, वहाँ पे कुछ होगा, इधर-उधर होगा, तो देश का मतलब कि पूरा तरह से नामो-निशान इस तरह से बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगा कि संसद भवन के पास आकर के आंदोलन इस तरह से तोड़-फोड़ हो रहा है। इसीलिए सरकार रोक रही है। दिल्ली में चारों तरफ से पूरे तरह से सील कर दिया गया है, हर बॉर्डर को पूरा तरह से सील किया गया है। इसके साथ किसानों का ये भी मांग है कि जो किसान मतलब कि 60 साल से ज़्यादा उम्र का हो गया है, मतलब कि जो 60 साल से ज़्यादा उम्र का हो गया है, उसको 10,000 रुपया महीना दिया जाए। तो इस तरह का भी मांग है किसानों का। इसके साथ किसानों का ये भी मांग है कि जो किसान लोन उठाए हैं लोग, उन लोन को माफ़ कर दिया जाए, और जो किसानों को 2-2 हज़ार रुपया किस्त में आता है, वो मतलब टाइम से आए, समय पे आए, 4-4 महीना बीतते-बीतते ही मतलब पूरा तरह से पैसा आ जाए। ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि समय पे पैसा नहीं आएगा तो खेती करने में किसानों को दिक्कत होता है। तो यही सब मांग है किसानों का। हालाँकि किसानों का मांग तो एकदम जायज़ है, पूरा तरह से किसानों का मांग पूरा करना चाहिए सरकार को, क्योंकि किसान ही है जो कोई कितना हो पैसा कमा लेगा, कितना हो सोना-चांदी कुछ भी अगर जमा कर लेगा, तो वो खाएगा तो अनाज ही खाएगा। वह सोना-चांदी खा कर के पेट को नहीं भर सकता है। तो इसीलिए किसानों का मतलब पूरा तरह से भला करना ज़रूरी है। यह समस्या पूरा तरह से नेहरू के समय से ही आ रहा है किसानों को लेकर के। पहले भी बहुत ज़्यादा किसानों को दिक्कत था, अब तो मोदी सरकार जब से बीजेपी आई है, तो थोड़ा बहुत मतलब कुछ किस्त इधर-उधर करके मतलब किसानों को बहुत ज़्यादा भला की है। ऐसा-ऐसा आंदोलन पहले भी बहुत बार हुआ है, और नेहरू के समय में भी बहुत ज़्यादा किसानों को समस्या था। किसानों का ये भी मांग है कि जो 2-2 हज़ार रुपया किस्त में आता है किसानों के लिए, वह पैसा एकदम मतलब टाइम पे आए, और जो किसान लोन का पैसा उठाए हैं लोग, खेती करने के लिए लोन उठाए हैं लोग, वह लोन भी माफ़ कर दिया जाए। तो इस तरह से किसानों का मांग है। आई होप आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।